अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन के टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से एक नमक जो होता है वो पानी के अंदर हम डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। किस तरह से एक चीनी होती है उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम ऑयल डालते हैं पानी के अंदर तो वो हल नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है, यानी हम ऑयल लेते हैं, हम घी लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, वो हल नहीं होते। इसी तरह ये जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या है, तो उससे पहले हम दो टर्म्स जो हैं वो फिर से रिवाइज करेंगे। हमने कहा था सोल्यूशन। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट क्या चीज़ होती है, वो कंपोनेंट जो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में मौजूद है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट जो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हमने वाटर और सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले ली, तो नमक को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो नमक कम मिकदार में तो उसको हम सोल्यूट कहेंगे, और सॉल्वेंट जो कि वाटर है, वाटर ज़्यादा मिकदार में तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब ये सॉल्वेंट सोल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और इसको डिसॉल्व करने और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, ये वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें हमें गिवन टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम सोल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब यहाँ आपसे कहते थे सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यानी ये सॉल्युबिलिटी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि ग्राम्स में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में हम उसको लेते हैं, और वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास आ जाए, तो ऐसे एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो इस प्रोसेस को इसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए ना, दोनों सेम चीज़ है कि मैक्सिमम सोल्यूट हमने डिसॉल्व करना है। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हम लेते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये क्या चीज़ कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब कहते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रेफर्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। हम ये कह सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो असल में क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट, यानी मैक्सिमम जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट के अंदर, तो ये उस सोल्यूशन के लिए क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, और ये जो सोल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो चुका है, तो इस रिजोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं। जैसे हम आमतौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक जो कि आपके घर में मौजूद होता है, मोस्टली हम ये एग्जांपल लेते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, अगर इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखेंगे ना, तो 36 ग्राम्स मैक्सिमम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर ईजिली डिसॉल्व हो जाएगा, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। सो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी एक खास टेम्परेचर हम लेते हैं, उसमें दो से ज़्यादा 2-3 चीज़ें लेते हैं, हर एक की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने सोडियम नाइट्रेट की एग्जाम्पल ली है कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यानी इसी तरह आप नमक भी लेते हैं, नमक और चीनी को लेते हैं, नमक रूम टेम्परेचर के ऊपर जल्दी हल हो जाते हैं पानी के अंदर, और जैसे सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं ना, तो ये पानी के अंदर जल्दी हल हो जाता है चीनी के मुकाबले में। ठीक है, शुगर के मुकाबले में। ठीक है, शुगर को हमें हिलाना पड़ता है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी है जो है वो नमक के मुकाबले में थोड़ी कम है, और नमक बहुत जल्दी वो हल हो जाती है, जिस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सो कहते हैं जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज टेकन टू बी द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्युबिलिटी जनरली हम कैसे कह सकते हैं कि वो सोल्यूट है जिसको हम लेते हैं, यानी वो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट जिसको हम लेते हैं और उसको सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को परसेंट सॉल्युबिलिटी एक तरह से बताई गई है, ये कितना वेट, कितने ग्राम्स आप लोगों ने सोल्यूट लिया है, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको डिसॉल्व करना है, फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सॉल्युबिलिटी, परसेंट सॉल्युबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का कुछ फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सोल्यूट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो ये वेरियस चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या चीज़ है, ये वो कंपोनेंट है जो कि सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो इसलिए इसी वजह से इनके नेचर का पता होना ज़रूरी है। अगर इसके नेचर का पता होगा हमें तो हम बहुत अच्छे से सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी किसी भी सोल्यूट की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कहते हैं when the molecules of solute are similar in the structure and properties to the molecule of solvent, अगर सोल्यूट
और सॉल्वेंट स्ट्रक्चर में, प्रॉपर्टीज़ में ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा जल्दी से होगी। यानी यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, एक जैसी चीज़ सेम चीज़ के अंदर डिजॉल्व होंगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि वाटर है उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लो, बट लो सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ देखें लो सॉल्युबिलिटी है, मतलब इनसॉल्युबल है एक तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि बेंजीन है। अब ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें रोल प्ले करती हैं। एक तो पोलैरिटी जो होती है वो रोल प्ले करती हैं कि अगर सब्सटेंस जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो वो पोलर सब्सटेंस के अंदर ही डिजॉल्व होगा। दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने देखी थी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है दोनों के अंदर सिमिलर है तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएंगी, अगर दोनों के अंदर डिफरेंट है तो वो इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जो पोलैरिटी है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सर सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, दोनों के अंदर एक तरह के पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स यहाँ बन जाते हैं वाटर के अंदर, यहाँ पे आयंस हैं, तो इन दोनों के बीच में आयन डाइपोल एक तरह से क्रिएट हो जाता है और इस तरह से ये जो होता है सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर हल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ सल्यूट की बात हो रही है कि अगर सल्यूट का नेचर क्या होना चाहिए कि वो अच्छे से सोलबलाइज हो जाए वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। सो कहते हैं नेचर ऑफ सल्यूट ऑल्सो अफेक्ट द सोलबिलिटी, जो सल्यूट का नेचर है वो भी सोलबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होता है। और वो कैसे कहते हैं, द सल्यूट इज चेंज, अगर सल्यूट को हम चेंज करते हैं द सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम, और सॉल्वेंट को हम सेम रख दें तब भी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी, ठीक है। कैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी कि सोडियम क्लोराइड जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है वाटर के अंदर शुगर के मुकाबले में। देखो वाटर हमने सॉल्वेंट सेम रखा है, बस हमने सल्यूट चेंज कर दिए हैं, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर दो अलग अलग सल्यूट हो गए हैं, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या है, डिफरेंट है। वाटर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा जल्दी पानी के अंदर सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू शुगर। रीज़न क्या है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी पोलैरिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बाकी भी इसके फैक्टर्स होते हैं वो असरअंदाज होते हैं। शुगर के अंदर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह से वाटर के साथ बना लेता है, ठीक है, तो वो जो है इतना ज़्यादा जो बॉन्डिंग है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरह से नहीं होती, ठीक है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर। अब यहाँ पर एक रूल आपको बताया गया है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब एक जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का, यहाँ आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो इसका मतलब क्या है। लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट असल में हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेज होंगी ना ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगी, ठीक है। जैसे कि आयोनिक सॉलिड है, पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, KCl, सोडियम कार्बोनेट, शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दो और चीज़ें लेते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेज होती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अभी देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होती है इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, जैसे कि बेंजीन, पेट्रोल, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। बेंजीन को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, पेट्रोल को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा। हम ऑयल को, हमारे घर का जो ऑयल होता है किचन ऑयल, आप पानी के अंदर डालें वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, यानी अगर ऑयल है, पेट्रोल, बेंजीन वगैरह ये पानी के अंदर हल नहीं हो सकते तो उसको हम किस चीज़ के अंदर हल कर सकते हैं, तो ये जैसे ग्रीस है, पेंट वगैरह होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं पेट्रोल के अंदर, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इन चीज़ों के अंदर सॉल्युबल है, यानी एक जैसी चीज़ के अंदर ही सॉल्युबल है। अगर नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंस है वो नॉन पोलर के अंदर ही सॉल्युबल होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे पोलर है या आयनिक कंपाउंड है तो वो पोलर के अंदर ही सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरी बात आपको बताई है, सॉल्युबिलिटी इन द सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एक तो सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी में क्या चीज़ हम देखते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि अगर एक सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन ही ज़रूरी है तभी जाके सॉल्युबिलिटी जो होती है पॉसिबल है। जैसे यहाँ कहते हैं लिथियम क्लोराइड इज़ हाईली सॉल्युबल, लिथियम क्लोराइड क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, बट गैसोलीन इज़ नॉट, गैसोलीन क्या है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें, गैसोलीन जो होते हैं वो बेंजीन के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड जो होते हैं वो नहीं होता। अभी ऐसा क्यों है, वाई आर दीज सच डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी, यानी यहाँ पर ऐसा ये डिफरेंस हमें क्यों नजर आता है। सो यहाँ कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक इज अ रफ बट अ यूजफुल रूल फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर वन सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन वन अनदर और नॉट। तो ये जो लाइक डिजॉल्व लाइक है ये एक रफ लेकिन यूजफुल रूल है जिसके जरिए से हम ये पेशन गोई कर सकते हैं, प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है किसके अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, तो नेल पॉलिश को आपके उसके लिए एक स्पेसिफिक रिमूवर आप लेते हैं, पानी के साथ वो नहीं जाता लेकिन वो उसके लिए स्पेसिफिक रिमूवर आप लगाते हैं, तो क्या होता है उससे भी वो जो रिमूवर होता है उसके साथ वो नेल पॉलिश इजीली उतर जाता है लेकिन पानी के साथ नहीं उतरता। तो असल में ऐसा क्या हुआ है, उस नेल पॉलिश के अंदर क्या है और वो जो रिमूवर है उसके अंदर क्या है, यानी अगर नेल पॉलिश के अंदर देखें उसके अंदर जो सॉल्वेंट है और जो रिमूवर के अंदर है वो दोनों नॉन पोलर है, वो ईजिली एक दूसरे के साथ उतर जाते हैं, और पानी क्या है वो पोलर है तो दोनों एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बनती।
होती, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम जैसे देखते हैं ना कि आयनिक कंपाउंड है, कोई साल्ट हम लेते हैं तो वो किस तरह से डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर, ठीक है। अब हम कहते हैं द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। आपसे ये पूछा जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, आप इसको याद रखें। वाटर की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या लिथियम क्लोराइड है, ठीक है, KCl है, तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड ईजिली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब कहते हैं द चार्ज आइंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द आइंस इन द आयनिक कंपाउंड एंड सराउंड देम एंड कीप देम सेपरेटेड फ्रॉम अदर आइंस इन द सोल्यूशन। अब क्या होगा, हम देखते हैं ना वाटर के अंदर दो तरह के पोल्स आपको नजर आते हैं, एक नेगेटिव पोल और एक क्या होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पोल्स। तो ये जो पोल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस को एक दूसरे से अलग रखते हैं। जब ये नमक होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड इसके अंदर डालते हैं तो वाटर के अंदर चूंकि दो पोल्स मौजूद हैं तो ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव पोल होते हैं ये इस आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या कर लेते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। और ये जो नेगेटिव पोल है वाटर का, ये इस आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए क्रिस्टल हमने डाला है, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमने लिया है, उसको पानी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे दो तरह के आइंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब वाटर के अंदर दो पोल्स हैं, ये देखिए ब्लू वाले जो है ये क्लोराइड ही क्या है, नेगेटिव आइंस हैं। अभी क्या करेंगे, वाटर अपने पॉजिटिव पोल को इसकी तरफ कर लेते हैं, देखिए ये पॉजिटिव पोल है, इस नेगेटिव की तरफ उसने अपने पॉजिटिव पोल कर लिए हैं। और ये अगर देखें पॉजिटिव पोल है तो जब वाटर इसकी तरफ जाता है तो ये देखिए पॉजिटिव पोल है, ठीक है, वाटर ने अपना नेगेटिव पोल इसकी तरफ कर लिया है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होती है, ये देखें इस नेगेटिव पोल और इस पॉजिटिव पोल ही की वजह से क्या होते हैं, ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो कहते हैं व्हेन वी ऐड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ लिथियम क्लोराइड, अगर हम थोड़े से क्रिस्टल पानी के अंदर डालते हैं लिथियम क्लोराइड के, पानी के अंदर जैसे हम उसको मिलाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, ये पानी इसको क्या कर लेता है, जो वाटर होता है उसके जो पॉजिटिव एंड होते हैं वो क्लोराइड की तरफ चले जाते हैं। देखिए क्लोराइड एक नेगेटिव है तो वाटर अपना पॉजिटिव एंड उसकी तरफ कर लेता है, और जो पॉजिटिव आइन होते हैं उसकी तरफ वाटर अपना नेगेटिव साइड जो होती है उसकी तरफ कर लेता है। अब यहाँ कहते हैं जो नेगेटिव एंड होते हैं वो लिथियम के पॉजिटिव आइन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये जो अट्रैक्शन होती है ना बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आइंस इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ड्रॉ आइंस अवे फ्रॉम द क्रिस्टल एंड फॉर्म द सोल्यूशन। अब ऐसा क्या होता है, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं यहाँ से आइंस चले जाते हैं और वाटर के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब ये वाटर इनकी तरफ जाते हैं तो वाटर एक खास इंटरेक्शन इन आइंस की तरफ शो करता है। तो वाटर और इन आइंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इनके आपस में अट्रैक्शन। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी तो वहीं पे आइंस जाएंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से ये आइंस जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अब इन्होंने आगे कहा है, कहते हैं कि यहाँ पे देखें द सोल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस विद वाटर एज अ सॉल्वेंट इज रेफर्ड एज हाइड्रेशन। यानी अगर हम सोल्यूशन फॉर्मेशन की बात करते हैं और वाटर के अंदर वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन का नाम देंगे। और कहते हैं दीज आइंस आर सेड टू बी हाइड्रेटेड, यानी ये जो आइंस हो चुके हैं हाइड्रेट हो चुके हैं, यानी पानी की वजह से एक तरह से इसके अंदर पानी के एक सॉल्वेंट है उसके अंदर एक तरह से सोल्यूशन इसने बना लिया है। अब कहते हैं एज हाइड्रेटेड आइंस डिफ्यूज इनटू द सोल्यूशन, जैसे हाइड्रेटेड आइंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर जाते हैं, द आइंस जो होती है एक्सपोज्ड हो जाते हैं, ओपन अप हो जाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल सरफेस से सॉल्वेंट के जरिए, क्रिस्टल सरफेस से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल सरफेस को छोड़ के पानी के साथ जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। द इंटायर क्रिस्टल ग्रेजुअली डिजॉल्व, जो पूरा क्रिस्टल होता है वो आराम आराम से हल होता जाता है और ये जो हाइड्रेटेड आइंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सोल्यूशन के अंदर। अब आगे कहते हैं कि जो ये तो हमने देख लिया किस तरह से नमक होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। अब यही आयोनिक कंपाउंड हम लेते हैं और इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर देखते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल नहीं होते नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, तो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, इसके अंदर हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट द आइंस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रॉन्गली एनफ टू ओवरकम द फोर्सेस होल्डिंग द क्रिस्टल टुगेदर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो क्रिस्टल के अपने आइंस होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है और ये जो सॉल्वेंट इसकी तरफ जाता है तो वो सॉल्वेंट भी उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करता है। अब ये जो आइंस है और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इनके अपने आइंस के बीच में। तो चूँकि ये अट्रैक्शन, ये जो आइंस होती हैं इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं उस वाले अट्रैक्शन के मुकाबले में, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहते हैं, दूसरे वाले जो सॉल्वेंट है तो उसकी तरफ नहीं जा पाते, जिसकी वजह से ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। सो कहते हैं द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट द आइंस ऑफ द
द क्रिस्टल स्ट्रांगली। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये क्रिस्टल के आयंस को ज़्यादा मजबूती के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसके ताकि एनफ टू ओवरकम द फोर्सेस होल्डिंग द क्रिस्टल टुगेदर, यानी इतने फोर्स उसके अंदर नहीं होता कि वो उस फोर्स को ओवरकम कर ले, उस फोर्स के ऊपर काबू पा लें कि जो फोर्स इन क्रिस्टल के आयंस के बीच में मौजूद है। सो आगे कहते हैं द लिथियम क्लोराइड इज़ नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। लिथियम क्लोराइड जो है वो बेंजीन के अंदर सॉल्युबल नहीं है। लिथियम क्लोराइड एंड बेंजीन आर वाइडली इन डिफरेंट इन बॉन्डिंग, यानी अब देखें लिथियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है क्यों सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस वजह से, एक तो बॉन्डिंग उनके बीच में डिफरेंट है, दूसरे उसमें पोलैरिटी डिफरेंट है, तीसरा उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। और यही चीज़ जो होती है किसी भी कोई भी सोल्यूशन अगर सॉल्वेंट होता है किसी भी सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करता है तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तीनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आया वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।